हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलिए हम सब मिलकर मैथ को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाते हैं। तो शुरू करें। हमने पिछली क्लास में किया था क्लास 6 चैप्टर 1 का नो योर नंबर पार्ट 1, जिसमें हमने कंपेयरिंग नंबर्स, मेकिंग एंड फॉर्मिंग नंबर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और शिफ्टिंग डिजिट तक कर लिया था। जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने पिछली बार क्या किया था? नंबर्स क्या होते हैं? किसी चीज़ या किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे हमें काउंट करने में मदद की, यहाँ पर कितने बटरफ्लाई हैं। उसके बाद 1 से लेके इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं। अगर जीरो भी उसमें ऐड हो जाए तो होल नंबर बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 से लेके आगे जितनी भी गिनती जाओ इंफिनिटी, वो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर जीरो ऐड हो जाए तो उसे होल नंबर कह देते हैं। 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होती हैं। 10 डिजिट्स उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इन्हीं डेसिमल नंबर सिस्टम से हम कितने भी नंबर बना सकते हैं। इसके बाद हमने नंबर्स को क्लासिफाई किया था ऑड और इवन नंबर में। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। और ऑड नंबर कौन से हुए फिर? जो नहीं होंगे। हाँ जी, जो 2 से बिल्कुल डिवाइड नहीं होंगे, जिनका रिमाइंडर बच जाता है। उसके बाद हमने किया था प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, जो खुद। और कंपोजिट नंबर के कितने होंगे? 2 से ज़्यादा। यानी प्राइम नंबर खुद से और एक से ही डिवाइड होता है, उसके अलावा नहीं होता। 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद हमने किया था नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स 0 के राइट साइड में 1 से लेके इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में, जी हाँ, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन उनके साइड निशान नेगेटिव के लग जाते हैं। इन सब को मिला के क्या कहेंगे हम? इंटीजर्स। उसके बाद हमने किया था स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट। कैसे कैसे पता करेंगे कौन सी कंपेयरिंग नंबर्स में ग्रेटेस्ट है? तो हमने आराम से पता किया था फर्स्ट डिजिट को देख के, यहाँ पर कितने डिजिट हैं और यहाँ पे कितने हैं। और कंपेयर भी किया था हमने कि 4 बड़ा है कि 8 बड़ा है। उसके बाद हमने किया था, अगर अपने को 4 डिजिट दे रखे हों और उनमें स्मॉलेस्ट और ग्रेट हाईएस्ट बताना है तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद हमने कंडीशन से भी किया था कि कोई 4 डिजिट हो, उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो, तो वो कैसे फिल करेंगे। उसके बाद हमने किया था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जल्दी याद कीजिए। हाँ जी, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, तो हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, पहले छोटा फिर सबसे बड़ा लास्ट में। ये पिक्चर्स भी असेंडिंग ऑर्डर में हैं। उसके बाद हमने डिसेंडिंग ऑर्डर किया था, जो असेंडिंग ऑर्डर के बिल्कुल ऑपोजिट था। पहले ग्रेटेस्ट फिर स्मॉलेस्ट, जैसे ही डायग्राम और नंबर्स दिए गए हैं। उसके बाद हमने किया था शिफ्टिंग डिजिट। अगर हम डिजिट शिफ्ट कर देते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है। और इस पर आपको याद है, मैंने राम का भी एग्जाम्पल दिया था, उसको मार्क्स आए थे, टीचर ने चेंज कर दिया था। चलिए आज हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम करेंगे 10,000, प्लेस वैल्यू 1 लाख, लार्ज नंबर्स, कोमा और एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज। उसके चलिए शुरू करें फिर। जैसे कि अपने को पता है 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर्स होते हैं। ये सिंगल डिजिट के होते हैं। तो सिंगल डिजिट का हाईएस्ट कौन सा हो गया? 9। और उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बन जाते हैं, जो कि 10 है। उसके बाद अगर 2 डिजिट हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? 99। अगर उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जी हाँ, जो कि 100 है। उसके बाद 3 ग्रेटेस्ट नंबर 999, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1000 बन जाते हैं। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन से होंगे फिर? 9999, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 10,000, जो कि 5 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू जैसे कि अपने को 67 रुपीज़ देने हैं, तो फिर कैसे देंगे? 60 + 7। जैसे अगर मैं अपनी दादी से 67 रुपीज़ मांगूंगा तो वो मुझे बोलेंगी मैं तो पढ़ी हुई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता 67 कितने होते हैं। तो फिर मैं उन्हें बोलूँगा कि मुझे 10 के 6 नोट दे दो और प्लस मुझे 1 के 7 कॉइन्स दे दो। तो फिर कितने बन जाएंगे मेरे पास? जी हाँ, 67। तो ये प्लेस वैल्यू के बारे में बताता है। जैसे कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 60 और 7 की प्लेस वैल्यू 7। यहाँ पर अपने को नंबर्स आसान बना देते हैं। जैसे कि 9 की प्लेस वैल्यू फिर यहाँ क्या होगी बताइए इसके अकॉर्डिंग? जी वंस पे है ना, तो 9 × 1 क्या होगा? 9। और 5 की प्लेस वैल्यू 5 × 10 और 7 की प्लेस वैल्यू 700। 5 × 100 होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर 275 रुपीज़ लेने हैं मेरे को किसी से, तो फिर वो मेरे को कैसे देगा? यहाँ पर मुझे 2 नोट्स 100 के दे देगा, प्लस 7 नोट्स मुझे 10 के देगा, प्लस 5 का कॉइन देगा, 1 नोट 5 का कॉइन। तो कितने हो जाएंगे मेरे पास? 275। यह प्लेस वैल्यू हमें आगे नंबर्स बनाने में काम आएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी? 3 × 10,000 यानी 30,000। तो यहाँ 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 × 1000 6000। और यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी फिर? ये 10,000 पे है ना, तो 5 × 10,000 यानी 50,000। अब हम 4 की प्लेस वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 × 100, क्योंकि ये 1s 10 और 100 पे है 4। उसके बाद इस 4 की क्या होगी? ये कितने पे है? 10s पे, तो 4 × 10। और इसके बाद ये 4 तो स्टार्टिंग में आ गया यानी 1s पे, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 4 की प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पे 40। जी हाँ, आप यहाँ आराम से नाम लिखकर इनकी प्लेस वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। करेंगे ना आप? गुड। इसके बाद करते हैं हम 1 लाख। वो कैसे आते हैं? 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 99,999। उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 लाख हो जाता है। 1 लाख कभी भी, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट बन जाएगी। ऐसे ही 5 डिजिट ग्रेटेस्ट में अगर 1 ऐड करेंगे तो 6 डिजिट ग्रेटेस्ट बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अपने को आगे देखना है कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। अगर अपने को ये रुपीज़ निकालने हो तो ये कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बताइए? 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2 × 1 लाख। 4 की 4 × 10,000। 6 की 6 × 1000। 8 की 8 × बताइए 100। 5 की 5 × 10 और 3 की 3 × 1। ऐसे ही अपने को नंबर्स का बना सकते हैं। जैसे आपने कोई नंबर नहीं दे रखा हो, हमें बोल रखा हो 2,46,853 बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे? तो हमें पता है 2 लाख मल्टीप्लाई 1 लाख।
अगर हमें अगर हमें ये नंबर नहीं दे रखा हो तब हम क्या करेंगे, और हमें बोल रखा हो कि 2,46,853 बनाना है, तो 2,56,853 बनाने के लिए 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 लाख है ना, तो यानी 2 से लाख की मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 46,000 में 4 मल्टीप्लाई 10,000 और 6 के लिए 1000 और उसके बाद 8 मल्टीप्लाई 100, 5 मल्टीप्लाई 10 और लास्ट कितना रह गया 3 मल्टीप्लाई 1, तो बन जाएगा 2,46,853। इसके बाद हम 1 लाख से भी ज़्यादा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अपने को पता है 6 ग्रेटेस्ट नंबर में अगर 1 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट 7 स्मॉलेस्ट बन जाएगी, जिसे हम 10 लाख भी कहते हैं। और 8 डिजिट के नंबर को 1 करोड़, जैसे 9 + 1 10 होता है, 99 + 1 100 होता है, 999 + 1 1000 होता है, 9999 + 1 कितने होंगे 10,000। और यहाँ पे 99,999 कितने होंगे, अभी पढ़ा था हमने 1 लाख। लेकिन इसके आगे भी संख्या होती हैं, जैसे यहाँ पे 1 लाख के बाद क्या आएगा 1 लाख 1, ऐसे ही 1 लाख 2, ऐसे चलते जाएंगे। तो उसके बाद क्या आएगा 9,99,999 + 1 करेंगे तो 10 लाख हो जाएंगे। अगर 99,999,999 में अगर 1 जोड़ेंगे तो बताइए 1 करोड़ बन जाएंगे। जी हाँ। इसके बाद मैंने आपके लिए ये एक्सरसाइज बना रखी है। जैसे 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 9, तो यहाँ पे 1 है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर 2 × 10, तो ये 10 है, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 1 लाख, ये 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो फिर यहाँ पे 9 × 1 तो 9, तो 10 की क्या होगी 20, 8 की क्या होगी 800, 1 की क्या होगी 1000 और उसके बाद 2 की 20,000 और उसके बाद 3 की क्या होगी बताइए 3 लाख और उसके बाद 8 की क्या होगी 80 लाख। तो ये टोटल मिलकर कितने बन जाएंगे, सारे मिलके बताइए, ये सारे मिलकर यही बन जाएंगे। जी हाँ 83,21,829। तो यहाँ पर लिख देंगे 83,21,829। ऐसे ही यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू 9 है, 2 के लिए टेंस में आएगा, 3 के लिए 100 में आएगा, 4 के और 8 के लिए 5 के लिए 1000 में, 7 के लिए 10,000 में। ये कितना हो जाएगा फिर लाख, ये 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, 41 करोड़ हो जाएंगे ये, 32,75,829। तो उसके बाद आप खुद करिए। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 6 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 है 1000 पे, हाँ जी 5000 पे है। और उसके बाद 1 4 1 2 3 यानी ये 10 करोड़ पे है 3, यानी 32 करोड़ 14,15,216। आप यहाँ लिख सकते हैं
ऐसे ही मैंने आपके लिए ये करने के लिए दिया है, आप ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोमा के बारे में। कोमा, हाँ जी, जैसे कि कोमा हमें राइटिंग और रीडिंग में भी मदद करते हैं। बड़े नंबर्स हों तो इनको आसानी से पढ़ने में और लिखने में मदद करते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकेशन के अकॉर्डिंग नंबर्स अपने यहाँ नंबर्स 1s, 10,000, 1s, 10, 100, 1000, लाख, करोड़ के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि अपने को कोमा कहाँ कहाँ यूज आते हैं? 1000 को अलग करने में, लाख को, करोड़ को अलग करने में काम आते हैं। जैसे यहाँ पे 1s, 10, 100, 1000, तो यहाँ 1000 को अलग करने के लिए हमने कोमा लगाया। फिर 10,000, फिर यहाँ लाख, तो लाख को भी अलग करने के लिए हमने कोमा लगाया। फिर 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ को अलग करने के लिए भी कोमा। तो मतलब समझे, पहले 3 के बाद कोमा आएगा, फिर नेक्स्ट 2 के बाद कोमा आता रहेगा। तो आप आराम से कर सकते हैं, जैसे पहले 3 के बाद कोमा जी, फिर नेक्स्ट 2 के बाद, फिर नेक्स्ट 2 के बाद। अगर यहाँ पे भी 3 डिजिट और होती तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 के बाद आता। यहाँ पे भी अगर वो एक और डिजिट होती तो यहाँ पे भी आता। फिर यहाँ ऐसे आप कितने भी बढ़ा सकते हो, लेकिन 2 के बाद कॉमा आएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, 1, 10, 10, 1000, 1000, ये 10,000 और 10,000 तक तो सेम है, हाँ जी। लेकिन हम इंडियन न्यूमरेशन के हिसाब से हम लाख बोलते हैं, ये कितना बोलते हैं? 10,000 के बाद इनका क्या आता है? 100,000। अपना 10,000 के बाद लाख, के बाद 10 लाख, करोड़। यहाँ पे 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन। जी हाँ, तो मतलब क्या समझे आप कि है ना, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होते हैं, ये दोनों सेम है। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम अगर 1 से अगर 10 की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 10 कितने होते हैं? 10। 10 मल्टीप्लाई 10, 100। के बाद और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 10,000। ऐसे ही हम नेक्स्ट के लिए जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद जैसे कि इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो नेक्स्ट के लिए 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मुझे 2 स्टेप्स आगे जाना है तो जैसे यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट नहीं जाना, उसके नेक्स्ट जाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये 10,000 है ना, तो यानी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर 10 को हम 10 बार काउंट करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 100। यानी 10 मल्टीप्लाई 10, 100। और अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो कितने बनेंगे? सॉरी, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितने बनेंगे? 1000। तो अब आप समझ गए होंगे है ना, अगर 10 हंड्रेड्स मिलकर 1000 बनाते हैं तो 10 लाख के बाद करोड़ आएगा, करोड़ के बाद 10 करोड़, और उसके बाद अरब आता है। आप आगे पढ़ सकते हैं। वैसे तो अपने को 10 करोड़ तक ही काम आता है, अपनी क्लास में तो 10 करोड़ तक ही काम आएगा। आगे अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ये जैसे कि हमें दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं? मैंने आपकी सुविधा के लिए ये डायग्राम यहीं पे ला दिया। तो 1 लाख के बराबर कितने 10,000 होते हैं, यानी कितने 10,000 मिलकर 1 लाख बनाएंगे? ये देखिए यहाँ पे लाख है
और यहाँ पे 10 लाख। और बताइए 1000 कहाँ पर है, ये रहा, 10,000 ये रहा। तो अपने को पूछा गया है 10,000 कितने 10,000 मिलकर लाख बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है, यानी 10,000 मिलकर 1 लाख बनाएंगे। यानी 10,000 कितने होते हैं, 1 लाख हो जाते हैं। ऐसे ही 1 मिलियन कितने 100,000 मिलकर बनाएंगे। यहाँ पे 100,000 है, अपने को नेक्स्ट ही जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए, 10 से ही। यानी 100,000 मिलकर 1 मिलियन बनाते हैं। चलिए इसके बाद आता है 1 करोड़। कितने 10 लाख मिलकर 1 करोड़ बनाएंगे। तो ये 10 लाख है, 1 करोड़ बनाने हमें, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 लाख मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं। 1 करोड़ इक्वल टू कितने मिलियन होते हैं, ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। तो जैसे कि यहाँ पर अपने से पूछा गया है मिलियन और करोड़ के बारे में, मैंने आपको बताया था ये दोनों तो इक्वल होते हैं, सेम सेम। तो हमें नेक्स्ट ही जाना है, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जी हाँ, ये आप खुद करिएगा। अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें कॉमा सही जगह लगाना है और हमें नंबर भी लिखने हैं। तो यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 73,75,307। तो 73 लाख हमने प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था ना, तो 73 लाख के बारे में ये कह रहा है और उसके बाद 75,000 के बारे में बता रहा है, 307। तो अपने को ये लिखना है, तो बहुत आसान है। तो 73 लाख यानी 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई 10 लाख। जी हाँ, उसके बाद 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई लाख। उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू, इस 7 की प्लेस वैल्यू होगी 10,000, 7 मल्टीप्लाई 10,000। और नेक्स्ट 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई 1000। और उसके बाद 3 की प्लेस वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 100। फिर उसके बाद 0 की प्लेस वैल्यू 0 मल्टीप्लाई 10। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो 7 मल्टीप्लाई 1 होगी इसके बाद। तो अपना टोटल कितना हो गया, 70 लाख, ये 3 लाख और ये 70,000 और उसके बाद 5,000 और ये 300 प्लस 0 प्लस 7। तो ये सबको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ये 0 10 को दिखाता है, आप यहाँ 0 ऐड मत कर दीजिएगा, ध्यान से होगा ये 0 ही, लेकिन ये 10 को दिखाएगा। तो हम सब ऐड करके देखते हैं, तो ये बन जाएंगे 73,75,307। जी हाँ, यही आंसर आएगा। रुकिए, ये आंसर नहीं है, हमने तो कॉमा लगाया ही नहीं। तो पहले 3 डिजिट छोड़कर कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़कर कॉमा, तो अपना एग्जैक्ट आंसर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, 9 करोड़ 5 लाख 41। 9 करोड़ 5 लाख 41। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जल्दी से याद कीजिए, 9 मल्टीप्लाई करोड़।
और उसके बाद 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई, बोलिए 5 लाख है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई 1 लाख। और उसके बाद लास्ट में 41, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। ये कितना आएगा, बोलिए 5 लाख। हाँ जी, और लास्ट में 41, तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 1400509। हाँ जी, तो 905000041। तो यहाँ पे हमने कॉमा तो लगाया ही नहीं, चलिए कॉमा लगाते हैं मिलकर। तो कॉमा के लिए हमने बताया था पहले 3 डिजिट्स को छोड़ देना है, फिर यहाँ कॉमा आएगा, फिर नेक्स्ट 2 के बाद, फिर नेक्स्ट 2 के बाद। जी हाँ, हो गया। ये आप कर लेंगे या मैं करके बताऊं, चलिए मैं बता देता हूँ। एक मैं बता देता हूँ, ये 2 आप करना। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 7 करोड़, यानी 7 करोड़ लिख देंगे, 42 लाख 21,302। तो यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई 1 करोड़। और उसके बाद 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई 10 लाख। और उसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1 लाख। और उसके बाद बताइए 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इस 2 की प्लेस वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10,000। और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 1000। और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 100, फिर 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। तो टोटल ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 7,42,21,302। यहाँ पे जल्दी से कोमा लगा देंगे, 3, 2 और 2। जी, नेक्स्ट आप कर लीजिएगा। हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने को इन नंबर्स इंग्लिश में लिखने हैं, यानी लेटर्स में लिखने हैं। तो ये कितने हैं, हम यहाँ पे कोमा लगा देंगे, पहले 3 को छोड़ के, फिर 2, फिर 2। यानी पहला कोमा कब लगता था, 1000 को अलग करने के लिए, फिर करोड़ को, फिर यहाँ पे हम कोमा लगा देंगे। फिर उसके बाद पहला कोमा कब लगता था, जी हाँ 1000 को अलग करने के लिए, फिर लाख को, फिर करोड़ को, यानी ये 8 करोड़ है, 8 करोड़। के बाद क्या आएगा, ये कितने हैं 75। तो ये अलग करने के लिए कितने को लगाते थे, लाख को। तो ये कितना हो गया 75 लाख। के बाद 97,000, 97,000। उसके बाद 762, 762। जी, तो यहाँ पर हम काउंट करके भी देख लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8 करोड़ 75,090, 8 करोड़ 75 लाख
95,762। चलिए हम सेकंड करते हैं। कोमा लगाएंगे हम पहले 3 के बाद, फिर अगले 2 के बाद, तो यानी कितने हो गए। ये 3 के बाद कोमा किसके लिए लगता है, 1000 के लिए, और उसके बाद कोमा लाख के लिए, यानी ये 85,46,283। जल्दी से लिख लेते हैं हम 85,46,000 और उसके बाद क्या आएगा बताइए, 46,200, आगे 83। जी अब ये करेंगे हम, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो यानी ये कितना हो गया, ये करोड़, ये लाख, ये 1000 और ये नॉर्मल 3 डिजिट, तो ये कितना हो गया, 9 करोड़ 99 लाख 46। लास्ट में सिर्फ 46 है, तो ये आप खुद करिएगा, ऐसे ही होगा। लास्ट क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज का, लेकिन ये हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमेशा 3 के बाद कोमा लगता है, तो यहाँ पे 3, तो अगले 3 के बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमेशा 3 के बाद कोमा लगेगा। अपना इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो पहले 3 के बाद फिर 2-2 के बाद लगता था, लेकिन यहाँ पे हमेशा ही 3 के बाद लगेगा। तो यहाँ पे ये कितनी हो गए बताइए, ये हो गए, यहाँ पे ये अलग किया किसको, 1000 को, और ये यहाँ पे 1000 को अलग करती है, उसके बाद ये किसको अलग करेगी, मिलियन को। जी हाँ, तो ये 1000 के बाद मिलियन को अलग कर रही है, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पे मिलियन है तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 78 मिलियन। आगे आगे बताइए। यहाँ पे ये देखिए, इस पूरे को देखना है अपने को, 921 को, मिलियन के बाद क्या आता है, 100,000, यानी 900, आगे 921,000। जी हाँ, तो यहाँ 900, चलिए हम जल्दी से इसको लिख देते हैं, 70 हम नंबर्स लिख देंगे तो अपने को आसानी होगी। हाँ जी, तो 78 मिलियन 921,092, तो 78 मिलियन हो गया, फिर आगे आएगा 900, 21,000, आगे 92। ऐसे ही हम सेकंड करेंगे, ये पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर लास्ट में, तो यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 है,
8 आएगा, 2 उसके बाद फिर से 2, 5, 4, 7। तो ये कितने हो गए? 7,452,283। जी हाँ, 7 मिलियन के बाद 52,000 आगे 283। जी हाँ, चलिए हम ये भी कर लेते हैं, पहले 3 के बाद फिर आगे भी 3 के बाद। तो ये कितना हो गया? किस किस को अलग करता है ये? पहले तो ये 1000 को अलग करता है, उसके बाद ये मिलियन को। तो ये कितने हो गए? 99 मिलियन। 99 मिलियन। आगे क्या आएगा? 985,000 आगे 102। ये आप खुद कीजिएगा। खत्म हो गए। आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई आपको क्लास उस क्लास की लगानी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम आगे मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।